का करीम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रगिबा अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, जिसने मेरी सुन्नत से ऐराज किया, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। मतलब ये है कि वो मेरी सुन्नत पर नहीं है, वो मेरी मिल्लत पर नहीं है, वो मेरे रास्ते पर नहीं है। लोगों देखो तो सही, आज मेरी आपकी कौम का हाल क्या है। मेरी आपकी कौम के नौजवानों की उम्र 30-30 साल की हो चुकी है। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 35 साल की हो चुकी है। हाँ, हमारी कौम के बच्चियों का आलम यह है कि उनके बाप पर पैसे न होने की बुनियाद पर उनके बालों में चांदी आ चुकी है। कोई कह रहा है मैं तेरी बेटी से अपने बेटे का निकाह तब करूंगा जब तू मेरे लिए कार का इंतजाम करेगा, जब तू मेरे लिए पिलोट का इंतजाम करेगा। अगर कहो ना लड़के वाले से कि तेरे पास किस चीज की कमी है, मकान तेरे पास है, दुकान तेरे पास है, पिलोट तेरे पास है, पैसा तेरे पास है, फिर तेरे बेटे 30-30 साल के क्यों हो गए हैं। तो यही हमारी कौम का बुजुर्ग कहता है, जिससे अपनी कौम को संवारना था, जिससे अपनी कौम की इस्लाह करनी थी कि अपने बेटे की शादी में तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा। मैंने पूछा बता तो सही, पैरों पर खड़ा होना किसको कहते हैं। शरीयत तो ये कहती है तुम्हारे पास मकान हो तो अपने बेटे की शादी करो, वो नानो नफका के लिए तैयार हो तो अपने बेटे की शादी करो, वो कमाने लग जाए तो अपने बेटे की शादी करो। तेरे मकान में टाइल्स भी लगी है, तेरे मकान की पुताई भी हो चुकी है, तेरा बेटा हजारों में कमा भी रहा है, फिर बता तो सही तेरे बेटे की उम्र 30 साल की किस लिए है, तेरे बेटे की उम्र 35 साल की किस लिए है। कब तेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगर तू रिस्क की बात करता है तो सुन, रिस्क देना ना मेरा काम है, रिस्क देना ना तुम्हारा काम है, रिस्क देना ना इनका काम है। दुनिया के किसी बादशाह में ताकत नहीं है जो किसी गरीब को रिस्क दे सके, दुनिया के किसी अमीर में ताकत नहीं है जो किसी के नसीब का रिस्क लिख सके। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, रूए जमीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अगर अपाइज है तो अल्लाह दे रहा है, अगर जानवर है तो अल्लाह दे रहा है, अगर चरिंद है तो अल्लाह दे रहा है, अगर परिंद है तो अल्लाह दे रहा है, अगर जिन्नात है तो अल्लाह दे रहा है। इस कायनात में जिसको जब भी मिला वो रब्बे काबा के दरबार से मिला तो फैसला हो गया, ऐ मेरे बंदे तुझे कोई जरूरत नहीं है अपने बच्चे को पैरों पर खड़ा करने की, इसलिए कि उठाने वाला भी अल्लाह है, गिराने वाला भी अल्लाह है। जब तेरे बेटे की उम्र शादी की हो जाए, निकाह की हो जाए, खुदा का नाम ले निकाह कर, इसलिए कि नबी फरमाते हैं जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। जिसने निकाह किया अल्लाह ने उसको गुनाहों से बचा दिया। खुदा का नाम ले, बेटे की शादी कर, निकाह करना तेरा काम है और इसका अता करना परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। हमारा बेटा पैरों पर खड़ा नहीं है, मगर मुस्तफ़ा की हदीस तो सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की हदीस भी कहती है, मुस्तफ़ा की शरीयत भी कहती है निकाह की 5 किस्में हैं। ये किस्में सुने क्या क्या हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी का दीन कहता है कि कभी कभी निकाह करना अल्लाहु अकबर बंदे के ऊपर फर्ज होता है, कभी कभी निकाह करना वाजिब होता है, कभी कभी निकाह करना सुन्नत होता है, कभी कभी निकाह करना नाजायज होता है, कभी कभी निकाह करना हराम होता है। बताओ तो सही कि निकाह के इन पहलुओं पर हमारी कौम के बूढ़ों की नजर है, आप कहोगे नहीं नहीं, कि जवानों की नजर है, आप कहोगे नहीं नहीं। निकाह करना कब फर्ज होता है तो मेरे रसूल की शरीयत कहती है जब इंसान को पुख्ता यकीन हो अगर उसने निकाह नहीं किया तो वो जिना कर बैठेगा। आप बताओ तो सही, ये जिना के बाजार किस लिए गरम है? इसीलिए गरम है ना कि हमने अपने बच्चों की शादी में देरी कर दी, इसलिए कि किसी को कार चाहिए, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए हमारे बच्चे अल्लाहु अकबर बेबाक हो गए, हमारे बच्चों के दिलों से अजमत रसूल निकल गई। ये दावा करना तो बड़ा आसान है कि हम रसूल के दीवाने हैं, हम मुस्तफा से प्यार करने वाले हैं, मगर सुनो जो मुस्तफा से प्यार करते हैं उनके दिल में अबू
چل کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نکاح کرنا بندے پر کب فرض ہوتا ہے؟ جب انسان کو پختہ یقین ہو اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے زنا ہو جائے گا۔ سوچو تو صحیح، جو صبح و شام زنا کر رہا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں جسے پختہ یقین ہے اس نے نکاح نہیں کیا تو گناہ ہو جائے گا۔ ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ جب تک نکاح نہیں کرے گا اللہ اکبر اس کو برابر گناہ ملتا رہے گا۔ وہ برابر شریعت کا مجرم ہے، وہ برابر دین کا مجرم ہے، وہ برابر معاشرے کا مجرم ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کو پختہ یقین تو نہیں ہے مگر اس کے دل میں یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ جب تک نکاح نہیں کرے گا برابر نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ یہ شریعت کا مجرم ہے، یہ معاشرے کا مجرم ہے، یہ دین کا مجرم ہے، یہ نبی کی سنت سے دور ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جس کو یقین نہیں ہے، جس کو پختہ یقین نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا مگر اس کے پاس مکان بھی ہے، اس کے پاس زمین بھی ہے، اس کے پاس پلاٹ بھی ہے، اس کے پاس نان و نفقہ کا انتظام بھی ہے۔ نبی فرماتے اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ جب وہ میری سنت کو ادا کرے گا اللہ اس کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ نکاح کی برکتوں سے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے اللہ ایمان کو پختگی عطا فرماتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے اللہ آنکھوں کو شرم و حیا عطا فرماتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے اللہ خودداری عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی قسم سنت رسول کی چاشنی یہ ہے کہ جس نے اپنے سینے سے سنت رسول کو لگایا ہے اللہ نے اس کو بلندیاں عطا کی ہیں، اللہ نے اس کو عظمت عطا کی ہیں۔ تو جتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بیٹے جوان ہیں وہ مال کے لالچ میں نہ پڑے، وہ حسن کے لالچ میں نہ پڑے، وہ دولت کے لالچ میں نہ پڑے، بلکہ خدا کا نام لیں، مصطفیٰ کی سنت کو ادا کریں۔ اللہ کی قسم جب بیٹی تلاش کرنے جائیں حسن بعد میں دیکھیں، مال بعد میں دیکھیں، خاندان بعد میں دیکھیں، دین دیکھیں۔ جب ہمارے گھر میں دیندار بیٹی آئے گی اللہ اللہ جب وہ گھر میں قدم رکھے گی جھگڑے ہوں گے اللہ جھگڑوں کو رحمتوں میں تبدیل کر دے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور امام شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر اچھی عورت کسی فقیر کے گھر میں آ جاتی ہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور بدکار عورت اگر کسی بادشاہ کے گھر میں آ جاتی ہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے۔ پتا چلا مال مٹنے کے لیے ہے، نسب مٹنے کے لیے ہے، حسن مٹنے کے لیے ہے، مگر دین وہ نعمت ہے جس کے دل میں سما جاتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب اس کی آخرت بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے۔